एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो GRSE की तरफ से आ रही है। इंडियन नेवी को इसने अब नया लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप डिलीवर कर दिया है और यह मार्क 4 शिप है जो कि 2011 से बनना स्टार्ट हुआ था और 8 इस प्रोग्राम के तहत बनाए जाने थे, जिसमें कि 7वां यह शिप था। अब जो बचा है वो केवल एक शिप बचा है। आप जानते हैं कि एक एम्फीबियस शिप होता है जिसके द्वारा हम अपने ट्रूप्स को, उनके हथियारों को, उनकी टैंक्स और उनके व्हीकल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो भी शिप के माध्यम से, जिससे कि कहीं भी ट्रूप डिप्लॉयमेंट में, किसी आइलैंड या किसी दूसरे देश में ट्रूप डिप्लॉयमेंट में समंदर के रास्ते बहुत ही आसानी होती है, जिससे कि इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी और बढ़ जाती है। वहीं बात करें चक्रा 3 की, जो कि हम रशिया से फिर से लीज पर लेने वाले हैं। इससे पहले चक्रा 2 इस्तेमाल किया जा रहा था जो कि एक न्यूक्लियर सबमरीन था, और अब आप जानते हैं, जैसा कि आप लोगों ने खबर में सुना था, कि हम एक नया अकूला क्लास सबमरीन लेने वाले हैं, जो कि वहां का जब वो इंडक्शन किया गया था उस समय उस शिप का नाम रखा गया था KA-332 का सलॉट, और कहा जा रहा है कि 2025 तक ये इंडियन नेवी में शामिल हो सकता है। अभी इसको अमूर शिपयार्ड में रिफिट किया जा रहा है और कुछ लगभग ये 7-8 सालों से वहां पर खड़ा है और रिफिट का इंतजार कर रहा था। ऐसा कोई देश जो इसको खरीदने को राजी हो जाए तब जाके इसमें रिफिट करना सही माना जा रहा था। तो भारत जब इसको खरीदने के लिए राजी हो गया, एक्चुअल में खरीदना नहीं, लीज पर लेने के लिए राजी हो गया, $3 बिलियन आप जानते हैं कि इसमें खर्च होने वाले हैं, तो भारत इसमें राजी हो गया है। पर यहां पर भारत को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं उसकी हम लोग थोड़ी जिक्र कर लेते हैं। आप जानते हैं कि 2025 तक ये हमें मिलेगा, पर इसमें भारत के कुछ सिस्टम, भारत में डिजाइन हुए सिस्टम लगने वाले हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम या इसके अलावा और स्ट्रेटेजिक सिस्टम जो हैं वो भारत के हिसाब से और भारत के डिजाइन किए हुए इसमें लगने वाले हैं। हालांकि 1988 में जब ये इंडक्ट हुआ था तो जो हमारा अभी चक्रा 2 है उससे पीछे का यह सबमरीन था चक्रा 3, पर जो इसमें अब रिफिट किया जाएगा वो इसको इससे ज्यादा एडवांस, चक्रा 2 से ज्यादा एडवांस बना देता है। पर भारत को इतना ज्यादा पे क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि भारत इस सबमरीन को एक टेस्ट बेड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ये कहा जा रहा है कि रशिया के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भारत के बार्क के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के साथ संयोग करके कुछ 190 मेगावाट का रिएक्टर डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमारे आने वाली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में इस्तेमाल होगा। आपको पता है कि 2015 में प्रोजेक्ट S5 को अप्रूव किया गया था, 2017 तक इसमें डिजाइन फेज स्टार्ट हो गया था और कहा जा रहा है कि 2020 तक इसका पूरा डिजाइन फाइनलाइजेशन हो जाएगा और फिर इसके मॉडल को अलग अलग टेस्टों से गुजरना पड़ेगा। और कहा जा रहा है कि 2030 तक हमें 6 सबमरीन की सीरीज में से पहले सबमरीन को इंडक्ट करना है। तो उस सबमरीन में जो जो कैपेबिलिटी होंगी उनको इस चक्रा 3 में टेस्ट किया जाएगा और चक्रा 3 से कुछ टेक्नोलॉजी लेके उन सबमरीन में लगाया जाएगा और तब जाके हमारा इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनेगा, जिसको सही मायनों में कहा जाए तो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन कहा जाता है। हम जानते हैं कि हमारे पास INS अरिहंत है जो कि हमारे यहाँ ही डेवलप किया गया है, पर वो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। पर इसी प्रकार से अटैक सबमरीन की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है न्यूक्लियर पावर्ड वाले, इसलिए भारत इस प्रकार के सबमरीन ले रहा है और उसको डेवलप करने का प्रयास भी कर रहा है। ज्यादा दाम इसलिए लग रहा है क्योंकि भारत को यह एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं कि उसमें वो टेस्ट बेड की तरह उसको इस्तेमाल कर सकता है और रशिया हमें थोड़ा सपोर्ट भी करेगा अपना सबमरीन डेवलप करने में। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। अमेरिका में एक एक्ट है जिसको नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट कहा जाता है, जिसके तहत NATO +5 देश आते हैं और इसमें अब थोड़े चेंजेस किए जाने हैं, अमेंडमेंट किए जाना है, क्योंकि यूएस की कांग्रेस में एक प्रस्ताव निकल के सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि इस ग्रुप में भारत को भी ऐड किया जाए। अभी तक आप जानते हैं NATO +5 में नाटो के देश और 5 वो देश हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार से है, वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और इजराइल हैं, और छठा नाम जो है वो भारत का अब जुड़ने वाला है। इसके लिए प्रस्ताव उनकी कांग्रेस में जारी कर दिया गया है। यह ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत से
अमेरिका का ट्रेड बढ़ता चला जा रहा है और डिफेंस कॉर्पोरेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। इस कारण से इस ग्रुप में यदि भारत आ जाता है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए आगे जो आवश्यकताएं होंगी वो भारत आसानी से पूरा कर सकेगा। इसके अलावा और भी जितनी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं अमेरिका के साथ या अन्य देशों के साथ या यूरोपियन देशों के साथ, तो यह भी बहुत आसान हो जाएंगी। यानी कि कुल मिला के एक नया कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा जो कि अभी कुछ एक्सक्लूसिव देशों के पास ही है। हम जानते हैं कि यह दोस्ती अमेरिका से दोस्ती नहीं है, यह केवल और केवल व्यापार पाने का तरीका है। पर भारत को भी अभी डिफेंस कॉर्पोरेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि चाइना जो सर पे हमारे चढ़ता चला जा रहा है उसको बैलेंस करने के लिए हमें इस प्रकार के देशों से कॉर्पोरेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। रशिया से कॉर्पोरेशन चाइना को टैकल करने के लिए उतना कारगर नहीं होगा जितना कि वेस्टर्न कंट्री या अमेरिका से कॉर्पोरेशन कारगर हो सकता है। वही बात करें इसरो की, आप लगातार ये खबरें सुनते हैं कि हम विदेशों के सैटेलाइट लॉन्च करते चले जा रहे हैं, तो अब एक नई खबर निकल कर आई है। इसरो के द्वारा जो 5 सालों में सैटेलाइट लॉन्च की गई है वो कुछ 26 देशों की गई है, जिसके कारण उनको 1245 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, इनकम हुआ है। इसमें 2017-18 में कुछ 232 करोड़ रुपए अर्न किए गए थे, 2018-19 में 324 करोड़ रुपए अर्न किए गए थे। कुल मिला के जैसा कि मैंने आपको बताया 1245 करोड़ रुपए इसरो ने अर्न किए, जो कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाते हैं। वही बात करें एक ट्वीट की जिसका प्रश्न पूछा गया था मुझे ट्विटर पे और टैग किया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी जी का ये ट्वीट है, उसमें ये कहा गया है कि अगले साल जल्द ही भारत पर सैंक्शंस लागू कर दिए जाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि S-400 का इस्तेमाल या खरीद भारत रशिया से कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि इस S-400 में चाइनीज सामानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इसको वॉर सिनारियो में पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छा हथियार साबित नहीं करेगा, या उसका जो हम डिजायर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो चाइनीज सामानों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, चाइनीज कहीं भी घुस सकते हैं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि सैंक्शंस भारत पर इस सिस्टम को खरीदने के लिए नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि भारत इस सैंक्शंस को न लगाए जाने के लिए या रशिया से जो खरीद कर रहा है भारत उसको बैलेंस करने के लिए अमेरिका से भी उतने ही मात्रा में हथियार खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा भारत ने ऑलरेडी रशिया को कुछ 15% की पेमेंट ऑलरेडी कर दी है, और भी पेमेंट आगे जारी की जाएगी, और डॉलर का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा रहा है, रुपए और रूबल में यह पेमेंट हो रही है। इस कारण से अमेरिका का सैंक्शंस S-400 की डील पर कुछ नहीं कर सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मत कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।